हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हमें हीलिंग सेशन लेने हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप आप सभी आर्कएंजल एवं उनके कार्य के बारे में समझ गए होंगे और किस तरह उनसे कनेक्शन बनाना है। और एक एक चीज मुझे ये बोलनी है कि रेकी हो या प्राणिक हीलिंग, पहले हमें खुद को एक बार चार्ज करना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से हम खुद को चार्ज रखेंगे तो वैसे ही हम अच्छी हीलिंग भी कर पाएंगे। मैं चाहूँगी कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और हीलिंग के सेशन आप तभी दें जब आप खुद से 1 महीना इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस ट्राई कर लें। सिंबल को एक्सप्लोर कीजिए, आपकी लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया हैं उन पर खुद पहले ट्राई कीजिए, उनके ऊपर हीलिंग कीजिए। कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं आर्कएंजल के। कुछ कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रेफेल से हीलिंग ट्राई कीजिए। मैं तो चाहूँगी कि रोज़ एक एक आर्कएंजल लेकर मेडिटेशन कीजिए, उनके साथ एक कनेक्शन जोड़िए आप। और अगर इस तरह से हीलिंग सेशन ले रहे हैं तो आप अल्कोहल, स्मोकिंग, ज़्यादा कैफीन इनटेक बंद कर दीजिए, अनहेल्दी फूड बंद कर दीजिए, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से दूर रहना शुरू कर दीजिए। अगर आप खुद हीलिंग सेशन ले रहे हैं तो अवॉइड करना है ये सारी चीज़ें। कई बार होता ये है कि ये चीज़ें हमारे एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, तो उस हीलिंग एनर्जी को जितना आप खुद को हाई वाइब्रेशंस पर रखोगे उतना ही उस हायर एनर्जी को आप अपने अंदर चैनल कर पाएंगे और आप एक चैनल की तरह खुद उन हायर बींग्स के लिए तो काम कर पाएंगे। और इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। जितनी निगेटिविटी है आप उससे दूर रहिए, अपना ऑरा अच्छा रखिए। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है और उसने आपको अपना इशू बताया है कि ये इशू फेस कर रहा है, तो उन एंजल की हेल्प से हीलिंग लेना है तो पहले एक पेपर पर आप नोट करते जाइए, उनका नाम और इशू लिख दीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को लिखिए, अच्छे से उन्हें सुनिए कि वो किस लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं या निगेटिविटी को फेस कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको इन शॉर्ट आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उन्हें आपको अच्छे से सुनिए और आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। आप जितना अच्छे से समझोगे उनको उतने अच्छे से आप अपना काम कर पाएंगे। तो पहले एक पेपर पर टाइम और डेट फिक्स कर सकते हैं। आप डिस्टेंस हीलिंग ले रहे हैं तो अच्छी एक एंजेलिक म्यूजिक सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। कई बार स्ट्रेस में क्लाइंट होते हैं तो उन्हें बैलेंस स्टेट में लाना बहुत ज़रूरी होता है, तो पहले उन्हें एक बैलेंस स्टेट में लेकर आए। कोई एंजेलिक म्यूजिक चला दीजिए, यदि कोई क्रिस्टल आपके पास हो तो क्रिस्टल रख दीजिए अपने रूम में। जिस भी आर्कएंजल की हेल्प ले रहे हैं उस तरह की आप कैंडल जला दीजिए, रूम में एसेंशियल ऑयल कैंडल पर लगा दीजिए और क्रिस्टल रख दीजिए और कैंडल पर पिन से क्लाइंट का नाम लिख दीजिए और कैंडल को बर्न करिए। तो आप एक अच्छा सा, कहते हैं कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो अब हीलिंग स्टार्ट करते समय सबसे पहले आपको प्रोटेक्शन लेनी है। अपने पास एक वाइट लाइट का सर्कल क्रिएट कर सकते हैं या एक गोल्डन बॉल विजुलाइज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी आप शॉर्ट मेथड कर सकते हैं आर्कएंजल माइकल का। फिर क्लाइंट को सामने विजुलाइज कीजिए, यदि डिस्टेंस में है, यदि इन पर्सन है तो आप क्लाइंट को अपने घर बुलाया है तो आप रिलैक्स होकर के उसको बैठा दीजिए कई बार, और उस पर पिंक लाइट भी आप ले सकते हैं। और ये आपको फील करना है कि वो उसके क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक पास हो रही है। जब भी हमारा हायर हार्ट चक्रा ओपन होता है तो पिंक लाइट हम इमेजिन करने लग जाते हैं। आप अपने अंदर पिंक लाइट इमेजिन करोगे तो अनकंडीशनल लव की स्पेस में आओगे। तो जब भी आप हीलिंग करोगे एंजिल और आर्क एंजिल से कनेक्ट हो रहे हो तो अनकंडीशनल लव की स्पेस में जब भी हम रहेंगे तो हमें हीलिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। हमारा कनेक्शन हम एंजल से अच्छे से जोड़ पाते हैं। तो अनकंडीशनल अनकंडीशनल मतलब
अनकंडीशनल लव एंड सरेंडर स्पेस में रहना बहुत ज़रूरी होता है। हीलिंग के टाइम जब भी हम किसी को हील कर रहे हो तो पहले हमें खुद भी हम हील होते चले जाते हैं। तो हीलिंग एनर्जी आपके थ्रू ही क्योंकि दूसरे तक जाएगी, तो पहले तो आप हील होंगे और उसके बाद ही आप दूसरा हील होगा। तो इसमें जितना जितना आप दूसरों की हेल्प करते जाओगे, जितना जितना आप दूसरों के सेशंस लेते जाओगे, उतना उतना आप खुद भी हील होते जाएंगे। यदि क्लाइंट इन पर्सन आया है तो सबसे पहले आप विजुलाइज कीजिए वाइट लाइट से प्रोटेक्शन लेना, फिर आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन मांगिए और क्लाइंट के लिए आंखें बंद करके पहले उनके चक्रा को स्कैन कर सकते हैं। आंख बंद करके फील कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर कि कंप्लीटली ये इंट्यूशन बेस्ड सेशंस होते हैं। आपको देखना है कि उनके चक्रा में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज फील हो रहा है। तो धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन एबिलिटी की प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी। पहले आपको क्लाइंट को आर्कएंजल माइकल के द्वारा कार्ड कट करने हैं, फिर आर्कएंजल माइकल के सिंबल दोनों पाम में बना करके स्थापित कर लेना है और इंटेंशन रखना है कि सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। तो एक बार आर्कएंजल माइकल से स्टार्ट कीजिए सेशन और इंटेंशन रखिए कि सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट होते जा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल के द्वारा जो भी पर्सन आए हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो हीलिंग में कुछ ही पर्टिकुलर पार्ट होते हैं उन पर आप हीलिंग दे सकते हैं। ये अपने इंट्यूशन और गाइडेंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। आप कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं तो उस आर्कएंजल के सिंबल एयर में बनाइए और उनको बुलाइए और क्लाइंट की हीलिंग दीजिए। और एक साथ क्लाइंट की थर्ड आई पर भी आप सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं विजुलाइज करके और प्रेयर बोलते जाना है एंजल की। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेयर बना सकते हैं, अपनी एफर्मेशन बना सकते हैं। वो 11 बार, 21 बार, 31 बार आप बोलते जाइए। आप जैसे रेकी में एफर्मेशन बोलते हैं वैसे एंजल थेरेपी में भी आप प्रेयर यूज़ करते हो। तो जितने भी सेशंस लेने हैं आपको 15 मिनट हीलिंग 1 आवर, तो कम्प्लीटली इंट्यूशन बेस्ड सेशन है। जैसा मैं आपको बता रही हूँ वो मेरा अपना खुद का मेथड है। हो सकता है दूसरे और तरीके भी लोग इस्तेमाल करते हों। तो आपका जो भी गाइडेंस या इंट्यूशन आपको आ रहा है आप उस प्रोसेस से करें, उस प्रोसेस से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और बेसिकली इसमें यह है कि आपको प्रोटेक्शन शील्ड का लगाना बहुत ज़रूरी होता है और कॉर्ड्स कट करना बहुत ज़रूरी होता है। और आफ्टर सेशन आपको क्लाइंट से कॉर्ड्स कट करने ज़रूरी हैं, जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स आपकी जुड़ गई हैं आर्कएंजल माइकल की हेल्प से। और जैसे आप अपने घर में सेशन लिया है आपने, तो क्लाइंट के जाने के बाद में पूरे घर में आप क्लीन आर्कएंजल माइकल के सिंबल डाल के स्पेस क्लीन कर सकते हैं, सेज जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। मतलब आप अपना रूम और अपना घर अच्छे से क्लीन कर लीजिए कि जो भी नेगेटिविटी आपके घर में रिलीज़ है वो सब वहाँ से हट जाए। और उसके बाद में जो भी कैंडल, पेपर एंड पिन, ये जो भी कुछ आपने इस्तेमाल किया है वो सब एक बहते हुए पानी में आप फेंक दीजिए। और इस प्रकार से आप हीलिंग सेशंस क्लाइंट्स के ले सकते हैं। और ये मेरा अपना मेथड, मेरा अपना प्रोसेस है जैसा कि मैं क्लाइंट के साथ में करती हूँ। और आपको अपना इंट्यूशन प्रैक्टिस के समय में जैसा भी आपको आता है आप धीरे धीरे अपने इंट्यूशन और अपने गाइडेंस के हिसाब से हीलिंग लीजिए। आप कॉम्बिनेशन में भी काम कर सकते हो। आप एंजल्स बहुत ही ज़्यादा हर हीलिंग के साथ मिक्स कर सकते हो। प्राणिक हीलर हो आप तो प्राणिक हीलिंग में भी आप एंजल्स को कॉल कर सकते हो, उनके सिंबल्स डाल करके हीलिंग कर सकते हो। आप रेकी हीलर हो तो रेकी सिंबल्स डाल करके आप एंजल्स के पर्टिकुलर इशू के हिसाब से एंजल्स को इन्वोक करके भी हीलिंग कर सकते हो। तो जैसे धीरे धीरे आप एक अच्छे हीलर बनते जाओगे, आपको सारे गाइडेंस खुद से ही आपके इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, आने लगेंगे। तो आप उस तरीके से भी काम करिएगा। मतलब इसमें कोई
एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि इसको ऐसे ही करना है। आपको जैसे अच्छा लग रहा है, जो आपका इंट्यूशन, जो गाइडेंस आपकी हो रही है, आप उस हिसाब से काम करिए। बशर्ते बस कुछ चीज़ें बेसिक हैं उनको हमेशा लेके चलिए, एक प्रोटेक्शन, कॉर्ड कटिंग, ये। और जब सेशन ले लें उसके बाद में कॉर्ड कट करना, स्पेस क्लीन करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको सभी के, आप कोई भी हीलिंग कर रहे हैं उसके साथ में करना ज़रूरी होती हैं। होप सो आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, हाँ, कि क्या हीलिंग क्लाइंट सेशंस कैसे लेंगे। तो आप सभी, मैं चाहूँगी कि डेली 1 मंथ अपने ऊपर प्रैक्टिस करें, देन ही आप सेशंस वगैरह आप क्लाइंट्स के स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच।